नमस्कार, मैं हूं दर्शंकर। न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। झारखंड के लिए 6 अप्रैल का दिन काफी अहम माना जा सकता है, क्योंकि पहली बार 3 पूर्व विधायक, जिसमें से एक पूर्व मंत्री भी हैं गीताश्री उरांव, और अमित महतो, उनकी पत्नी सीमा महतो ने मिलकर झारखंडी खतियान पार्टी का गठन किया है। यानी अब 1932 खतियान अहम मुद्दा होगा और उसी के आधार पर पार्टी का गठन किया गया है। हम बात करेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, उनका कहना है कि पहली बार किसी पार्टी का गठन इसलिए करने की जरूरत आन पड़ी क्योंकि इससे पहले जो भी पार्टियां वादे करती थी 1932 खतियान को लेकर, झारखंड बने हुए 22 साल हो गए, लेकिन अब तक 1932 खतियान को स्थानीयता का आधार नहीं बनाया गया। तो अब उनका लक्ष्य होगा कि ये पार्टी इसी की लड़ाई लड़ेगी। कितना असर होगा इसका? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से हाल के दिनों में झारखंड में पहले भाषा विवाद और उसके बाद जो एक तरह से धीरे धीरे ये लड़ाई बढ़ी स्थानीय नीति को लेकर के, 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के जो एक संघर्ष की शुरुआत हुई, उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो अमित महतो ही खुलकर सामने आए थे और उन्होंने सीधे तौर पर अपने पार्टी के आला कमान को एक चुनौती भी दे डाला था कि 1 महीने के भीतर अगर कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता है, कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं, तो फिर वो पार्टी से रिजाइन कर देंगे। और ठीक 1 महीने के वक्त पूरे होने के दिन जो है उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद उनकी पत्नी भी इस्तीफा दे दी। लेकिन इसी बीच में जो पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव हैं, वो भी काफ़ी सक्रिय हुई और विभिन्न जगहों पर पहुंचकर जो है इसके आवाज़ को और बुलंद की। जो 1932 आधारित जो स्थानीय नीति और नियोजन नीति की बात की जा रही है, उसमें संघर्ष को आगे बढ़ाने में ये सभी लोग एक मंच पर आए। धीरे धीरे कई युवा इसमें शामिल होते गए। धनबाद, बोकारो सब से काफ़ी लोग जो है पैदल चलकर रांची तक पहुँचे। तो ये चरणबद्ध तरीके से जब लोग इसमें जुड़ने लगे, एक बड़ा समूह जब इकट्ठा हुआ, तो उसके बाद अमित महतो का हौसला बुलंद हुआ। अमित महतो भी धनबाद और बोकारो में जाकर के लोगों के बीच उनके मन को टटोलने की कोशिश की। जब उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था तो सीधे तौर पर कहा था कि हम 1932 की खतियान को लेकर के ही पार्टी के साथ विधानसभा में संघर्ष करते रहे थे, और आज अगर सत्ता में पार्टी आई है तो ये अगर उन वादों को पूरा नहीं करती है तो फिर ये वादा खिलाफी होगा। और इसके लिए ही उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दिया था। तो अब जा कर के एक नया मोड़ इसमें देखने के लिए मिला है, जब बजट सत्र के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में स्पष्ट तौर पर कहा कि सिर्फ 1932 ही स्थानीय नीति या नियोजन नीति का आधार नहीं हो सकता, क्योंकि राज्य के कई जिलों में जो सर्वे सेटलमेंट है आखिरी, उसमें 2005 भी माना जा रहा है। ये लातेहार में 2005 में आखिरी सर्वे सेटलमेंट हुआ है। तो ऐसे में लातेहार के लोगों को कैसे छोड़ा जा सकता है, क्योंकि वो भी एक झारखंड के हिस्से के लोग हैं, झारखंड के एक ज़िले हैं। तो ऐसे में बड़ी आबादी वहाँ भी है। कहीं पर 1964 में सर्वे सेटलमेंट हुआ है, तो काफ़ी विभिन्नताएं हैं सर्वे सेटलमेंट में। तो इसलिए एक परेशानी बन रही है कि अगर सिर्फ एक 1932 आधार मान लिया जाए तो कई ज़िले झारखंड के ही छूट जाएंगे जो स्थानीय नहीं रह पाएंगे। तो ऐसे में जो व्यवस्था सरकार ने दिखाई है अपने स्तर से, भले ही जेएमएम का ये एजेंडा रहा है, चुनावी एजेंडा रहा है कि वो 1932 की खतियान को लागू करेंगे, लेकिन जब सत्ता में है, जब सरकार में है और पूरे राज्य का नेतृत्व जब कर रहे हैं, तो ऐसे में उन्होंने कहा कि हम पूरे राज्य को आग के हवाले नहीं झोंक सकते हैं। बिल्कुल, इस मुद्दे पे भले ही जेएमएम ने इस मामले को उस वक्त चुनावी वादे में शामिल किया था, लेकिन इस चुनावी वादे को पूरा नहीं किया। और यही वो वजह है कि पहले हेमंत सरकार के ही मंत्री जगन्नाथ महतो ने इस मांग को उठाया। उन्होंने कहा कि 1932 खतियान आना चाहिए, और उसके बाद सबसे पहले जयराम महतो, एक नए युवा का आगाज़ हुआ और उनकी सभाओं में हजारों की भीड़ जुटने लगी। जयराम महतो इसी मुद्दे को लेकर लोगों को संबोधित करने लगे कि 1932 खतियान होना चाहिए। उसके बाद अमित महतो का, और उसके बाद गीताश्री उरांव आई। समझने की ज़रूरत इस बात को लेकर है कि 1932 खतियान एक ऐसा मुद्दा बन चुका है जिसे पर्याप्त जन समर्थन झारखंड के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि अमित महतो, सीमा महतो और गीताश्री उरांव ने मिलकर एक नई पार्टी गठित कर डाली है, खतियानी झारखंड पार्टी। अब आने वाले वक्त में देखने वाली बात यह होगी कि हेमंत सरकार इस मुद्दे पर क्या कुछ करती है, क्योंकि समझने की ज़रूरत इस बात को है कि अब ये मुद्दा ऐसा मुद्दा सामने आ खड़ा हुआ है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों बैकफुट पर नजर आ रही हैं। दोनों खुल के कुछ कह नहीं पा रही हैं, चाहे भाषा विवाद की बात हो या फिर
1932 खतियान को लेकर बात हो। एक तरफ लॉबिन हेम्ब्रम घूम रहे हैं, दूसरी तरफ सीता सोरेन और जयश्री सोरेन, उनकी बेटी जयश्री सोरेन ने भी आज राज्य स्तरीय एक सम्मेलन आयोजित करके अपने इरादे अभी से जता दिए हैं। तो आने वाले दिनों में मदन लगता है कि एक अहम मुद्दा होगा और कई जयराम महतो जैसे कई और नए युवा सामने आए हैं। लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, इन तमाम लोगों के नेतृत्व में ये एक आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा। देखिए, अब इस राज्य में जो वर्तमान हालात हैं, सारे वो विषय हैं जो जेएमएम के मैनिफेस्टो में रहा है, जो पार्टी का एजेंडा है, चाहे वो 1932 आधारित स्थानीय नीति, नियोजन नीति हो या फिर जल जंगल ज़मीन बचाने की बात हो। एक धारा है जो 1932 की बात कर रहा है, जिसमें कि आपने नाम लिया सीमा महतो, अमित महतो, गीताश्री उरांव, जयराम महतो या फिर जगन्नाथ महतो को भी शामिल कर लीजिए, लोबिन हेम्ब्रम को शामिल कर लीजिए। एक धारा है कि अब 1932 की बात कर रहा है। वहीं दूसरी धारा अगर कहें तो सीता सोरेन, वो जल जंगल ज़मीन की बात करते हैं। उन्होंने आम्रपाली परियोजना के बारे में लगातार राष्ट्रपति भवन तक शिकायत की थी, वो अब एक्सेप्ट भी हो चुका है। विभाग को जो है एक नोटिस भी जारी किया गया है कि ताकि क्या है मामला पूरा बताया जाए। तो अब जो डीएसएस का गठन हुआ है और पहली बार राज्य स्तरीय जो बैठक हुई है, इसमें कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है, सरकार के जो वादे हैं उस पर भी चर्चा हुई है। तो अब सीता सोरेन ने जो पहले भी एक संकेत दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो इसे राजनीतिक रूप भी दिया जा सकता है, क्योंकि जेएमएम की जो बुनियाद है, जो संघर्ष है, उसमें दुर्गा सोरेन का अहम किरदार रहा है, अहम रोल रहा है। तो ऐसे में दुर्गा सोरेन के जो सपने थे उसको पूरा करने के लिए अगर जेएमएम पीछे हटती है, उसको पूरा नहीं कर पाती है, तो फिर ये पीछे से जो एक संगठन तैयार हो रहा है डीएसएस, उसके माध्यम से हम लोगों के सपने को पूरे करेंगे। तो ये धीरे धीरे चला, एक लंबे समय से ये चीज़ें थी, लेकिन अब सारी बातें खुलकर सामने आ चुकी हैं। मदन, एक बात सामने आ रही है कि ये जो मुद्दा है, चाहे वो भाषा विवाद हो, भाषा विवाद पे राष्ट्रीय पार्टियां भी कुछ कहने से बचती रही। 1932 खतियान के मामले पे भी सीधे सीधे कहने से बच रही हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को आने वाले दिनों में सियासत में नुकसान उठाना पड़ेगा और इस तरह, चाहे वो जयराम महतो हो, चाहे अमित महतो हो, चाहे गीताश्री उरांव हो, ये छोटी छोटी पार्टियां जो हैं ये काफ़ी अहम भूमिका निभाएंगी सियासत में? देखिए, अब स्थिति बहुत भयावह हो चुकी है इस राज्य में। अगर हम ये बात करें तो भाषा का जो एक लड़ाई था, जो स्थिति राज्य में बनी थी, भले ही सरकार ने उसे वक्त रहते जो है संभाला है, लेकिन जो स्थिति 2002 में हुई थी, डोमिसाइल को लेकर के जो घटना घटी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि वैसे ही स्थिति बनती जा रही थी। भले ही कुछ इस बार नहीं हुआ है वैसा, लेकिन सरकार ने स्थिति को संभाला है। अब जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके लिए भी धर्म संकट की स्थिति इसलिए है क्योंकि ये वोट बैंक की भी राजनीति है। एक वर्ग को अगर खुश करते हैं तो दूसरा वर्ग नाराज़ होता है। चाहे वो उर्दू की बात कीजिए, हिंदी को हटाया जाता है, उर्दू को शामिल किया जाता है, चाहे भोजपुरी मगही को अंगिका की बात की जाए, तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिससे कि तमाम दल जो है वोट बैंक की नज़र से देखती है। तो अब जिनके पाले में जो फ़ायदा होता है उसके पक्ष में वो बोल रहे हैं, जिससे उनको नुकसान दिखता है उसमें वो मौन हो जा रहे हैं। तो वर्तमान स्थिति झारखंड की यही है। अब देखिए, दूसरी मुसीबत जो है, सरकार अगर कुछ फैसले लेती है तो उसके खिलाफ लोग कोर्ट जाते हैं। कोर्ट में भी कई मामले अब पहुंच चुके हैं, चाहे वो भाषा को लेकर के हो, चाहे वो स्थानीय नीति, नियोजन नीति को लेकर के हो, मैट्रिक इंटर की बात हो। तो ये तमाम विषय जो है अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। तो जो स्थिति 22 वर्षों में झारखंड की रही है, वही हालात फिर से बनते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने इसी का संकेत दिया था कि हम अगर स्थानीय नीति 1932 बना देते हैं, उसके आधार पर अगर नियोजन नीति बना देते हैं तो कोर्ट कभी उसे लागू नहीं होने देगा। भले ही मुख्यमंत्री का विरोध हो रहा है, लेकिन इससे पहले भी जो फैसले हैं वो यही बताते हैं कि यह मुमकिन नहीं है। तो अब जो हालात है वो सभी वोट बैंक के नज़रिए से फैसले ले रहे हैं, फिर फैसले को वापस भी ले रहे हैं। तो अब देखना होगा आगे वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। वाकई में, चूंकि ये खतियानी झारखंडी पार्टी का गठन हो गया है और अब 1932 का खतियान एक काफ़ी अहम मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर ठोस कुछ नतीजा सामने आता है या बस ये सियासी मुद्दा ही बनकर रह जाता है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और ख़ास अहम बात ये कही जा सकती है कि अब लोबिन हेम्ब्रम, सीता सोरेन, अमित महतो, गीताश्री उरांव, सीमा महतो सभी मिलकर एक नए मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और अब सियासत भी कहीं न कहीं
उसकी तरफ काफ़ी ये एक अहम सियासी मुद्दा होता दिखाई दे रहा है। जयराम महतो जैसे कई युवा नेता उभर कर सामने आ रहे हैं इसी मुद्दे को लेकर। ऐसे में कहीं न कहीं जो बड़ी पार्टियां हैं, बड़े दल हैं, उनके लिए ये एक अलार्मिंग सिचुएशन भी कही जा सकती है। हालांकि ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में इसका असर कितना होता है और झारखंड की जनता क्या रुख दिखाती है। मदन, हमारे साथ चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल न्यूज़ बाय स्कूप की इस पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।